हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोड्स, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और उसके साथ उसका EMF निकालना आपको सिखाया था। एक गैल्वेनिक सेल के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो जो टॉपिक हमारा SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये गैल्वेनिक सेल पर ही थोड़ा आधारित है कि कैसे गैल्वेनिक सेल से हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण अपचयन विभव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिखिएगा, हेडिंग लिखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये रहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए, हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसे नाम से ही पता है, जिसकी एक निश्चित मात्रा होगी यानी S मतलब स्टैंडर्ड। इस प्रकार का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें, क्योंकि देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली होगा इसमें, और स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया बनाया गया होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। जैसे टेम्परेचर्स होता है, प्रेशर्स होता है, उसमें विद्युत अपघट्य के लिए क्या यूज किया गया है, ये सारा SHE के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, इसलिए इसका नाम SHE रखा गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE क्या है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिखा, एक तो ये गैसीय इलेक्ट्रोड्स है। क्या है? गैसीय। क्या कौन सा है ये? गैसियस इलेक्ट्रोड है। दूसरा H2 गैस इसमें भरी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, इसमें जो टेम्परेचर्स होगा वो 298 केल्विन, और फोर्थ पार्ट इसमें होगा जो इसका प्रेशर होगा वो 1 atm होगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। और हाइड्रोजन गैस है तो नेचुरली है कैसा होगा? एसिडिक मीडियम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसमें होंगे। तो इसमें, और इसका जो कंसंट्रेशन है, जो मेन पॉइंट है, वो कितना होना चाहिए? इसकी जो मोलरिटी है वो कितना होना चाहिए? 1m। यानी अगर आप एक हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं तो एक फिक्स एपरेटस में बनेगा, और उस एपरेटस में आपके पास 298 केल्विन होगा, उसका एटमॉस्फेयर 1 atm होगा, और गैसेस इलेक्ट्रोड होगा, और H2S गैस उसके अंदर भरी होगी, क्योंकि H2 गैस है तो H आयंस होंगे। और जो इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि उसमें जो हम इलेक्ट्रोलिसिस लेंगे वो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन देने वाला होगा, तो वो एसिडिक मीडियम के कारण, उसके कारण वो एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए, और उसका मैंने बता दिया, उसकी मोलरिटी 1m होनी चाहिए। ठीक है, या 1m मोल कंसंट्रेट इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले प्रीवियस वाला पढ़ेंगे। मैंने आपको दो कंटेनर्स दिखाए थे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। गैल्वेनिक सेल से रिलेटिव था, जिसमें इस प्रकार के 2 थे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, थोड़ा सा हम पिछले वाले में जाएंगे रफली। और यहाँ पर आपने देखा था एक जिंक की छड़ थी। किसकी छड़ थी? जिंक की रॉड थी। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर की रोड थी। उसको उसी के विलयन में हमने क्या कर दिया था? डिसॉल्व कर दिया था, यानी उसको उसी के विलयन में हमने रखा था। और ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, और ये किसकी रॉड थी? कॉपर की रॉड थी। ठीक है, गैल्वेनिक सेल का फिक्स नियम होता है कि ये वाला, इसमें यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको जिंक की छड़,
ये जिंक की छड़ एनोड्स का कार्य कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर से जो आयनिक भाग था वो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सेपरेबल करता है, इसलिए यहाँ पर ये जो बन जाता है ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इस वाले में क्योंकि ये कॉपर की तरफ कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे ये क्या हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, और ये क्या है नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर से क्या किया, दोनों को एक बैटरी के माध्यम से इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे करके, और एक इसको सॉल्ट ब्रिज के द्वारा यहाँ पर बांध दिया, सॉल्ट ब्रिज रख दिया। ठीक है, अब इस सॉल्ट ब्रिज में आप चाहे KCl विलियन भरें या कुछ भी भर रहे होंगे वो यहाँ पे होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन भरा और ये कॉपर सल्फेट का हमने जो सॉल्यूशन भरा, इस पर क्या हुआ कि जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको समझाया था कि जिंक क्या करता है, ये जिंक आयंस बना देता है और 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाता है, तो इसलिए ये क्रिया होती है ऑक्सीडेशन की। अब क्योंकि ये ऑक्सीडेशन का कार्य करता है तो इसमें जो स्टैंडर्ड इसमें जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इसमें जो विभव होगा वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जो कॉपर में होगा नेचुरली है वो होगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्योंकि ये क्रिया इस तरीके से होती है और कॉपर क्या करता है, 2 आयंस लेकर के कॉपर सॉलिड बना देता है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाता है, और ये कहलाता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक, इस प्रकार क्योंकि यहाँ पे से कॉपर के जो आते हैं और ये धन बन जाता है, क्योंकि कॉपर आयन अपना यहाँ ये जो कॉपर के आयन्स होते हैं इधर की जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं और ये पॉजिटिव बन जाता है, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, त्यागता है, तो इसलिए नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ब्रिज, ये ब्रिज, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा ग्रंथि जब आयनों में टूटते हैं तो ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड उत्पन्न होता है और रिडक्शन के कारण रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो जिंक छड़ होती है उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, धनयुक्त तो कॉपर छड़ की ओर गति करते हैं, धनावेश कॉपर छड़ की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव दिखा देते हैं और ये नेगेटिव दिखा देते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्यूशंस का जो सॉल्यूशन नेगेटिव क्या हो जाता है, चार्जेस, ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस वाला हो जाता है। तो ये आपका प्रीवियस नॉलेज था जिसको मैंने आपको समझाया कि ये इस तरीके से वर्क कर रहा था गैल्वेनिक सेल के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे SHE। तो SHE में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैसीय इलेक्ट्रोड है, H2 गैस उसमें भरी जाएगी, एसिडिक मीडियम होगा क्योंकि उसमें जो आप इलेक्ट्रोलिसिस भरेंगे वो 1m का होना चाहिए और उसके कारण ये एसिडिक मीडियम है, और टेम्परेचर 298 केल्विन और एक 1 एटमॉस्फेरिक दाब होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए हमने एक एपरेटस लिया जिसे कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को हमने कैसे दिखाया, एक कंटेनर लिया, ये इसका डायग्राम बना रही हूं मैं, एक कंटेनर है ये रहा। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, हाइड्रोजन गैस क्या कर दी, भर दी। कौन सी गैस भर दी, H2 गैस भर दी। तो ये देखिए H2 गैस इसके अंदर भर दी। अब H2 गैस इसमें जब डाल दी है हमने तो नेचुरली H2 के तो बबल्स होते हैं, और इसमें हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन डाला, चाहे आप HCl का डाल दीजिए। तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, मैंने इसमें HCl डाल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है HCl का। अब इसमें इसकी जो मोलरिटीज होगी वो 1m होगी, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक
प्लैटिनियम का एक टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े को यहाँ पर से उस टुकड़े को हमने एक वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वायर से कनेक्ट करने के बाद ये है प्लैटिनियम। ठीक है, प्लैटिनियम का कोई फॉयल ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप, है ना। उसके बाद हमने वायर से कनेक्ट कर दिया और इसमें हमने यहाँ पर एक गैस जैकेट होती है वो इसके ऊपर रख दिया। कांच की बनी हुई एक गैस जैकेट होती है वो हम इस पे दिखाएंगे। और अंदर आपको जो एक दिख रहा है वो केवल एक समझ लीजिए इसके अंदर इस टाइप से मैं दिखा रही हूँ। पहले मैंने इसमें एक थर्मामीटर को ऐसे किया और यहाँ पर एक गैस जैकेट बना दिया ऐसे करके, और ये गैस जैकेट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मरकरी है, HG शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मरकरी कांटेक्ट है। और यहाँ पर आप इसमें इधर से गैस निकलने के लिए स्पेस होगा, H2 गैस हम इसमें भरेंगे। ठीक है, H2 गैस। और साथ ही साथ इसका दाब कितना लिखेंगे, 1 ATM हो गया। तो अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस डालते हैं। हाइड्रोजन गैस मतलब इसकी जो हाइड्रोजन गैस तो हम ऊपर से डालते हैं। इस कंटेनर के अंदर HCl का एसिडिक मीडियम रखा जाता है और एसिडिक मीडियम में ऊपर से इसमें क्या करते हैं, H2S गैस प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बबल्स टाइप के उत्पन्न बाद में होंगे जब हम इसमें H2S गैस प्रवाहित करेंगे। यहाँ पे एक मरकरी होता है, इसका दाब 1 एटमॉस्फेयर रख देते हैं और एक एसिडिक मीडियम की भांति ये कार्य करता है। यहाँ पे एक प्लैटिनियम की एक तार होती है जिसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसे हम किससे जोड़ देते हैं, एक वायर से जोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर से जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, दूसरे को कांच की नली सी से क्या कर देते हैं, यहाँ पे सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें पारा भर दिया इस नली में। ठीक है, मरकरी भर दिया। अब हम ऊपर से जैसे ही इसमें पारा भरते हैं तो तार के एक दूसरे मतलब इसमें विद्युत का संपर्क किया जाता है और संपूर्ण निकाय को एक कांच के बीकर में रख देते हैं, जो एक कंटेनर से। अब इसके बाद हमने जैसे ही हाइड्रोजन गैस ऊपर से प्रवाहित करनी है, उसका एक वायुमंडलीय दाब रखना है और वो क्या करेगी, जैसे हम इसमें जैसे डालेंगे तो वह क्या करेगी, अवशोषित जो इसके पश्चात जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस क्या जाती है, अवशोषित हो जाती है और हाइड्रोजन आयन के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे ये रिएक्शन है कि H2 गैस यहाँ पर H धनायंस और प्लस इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरीके से बन गया। ठीक है, इस तरीके से एक रिएक्शन बन गई। बैलेंस करने के लिए आपको बता दिया एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक H धनायंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो SHE एक प्रकार से ये चित्र डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि एक आपने कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में आपने एसिडिक मीडियम वाला 1 मोल इलेक्ट्रोलिसिस लेना है। ऊपर से एक कांच की नली होती है और उस कांच की नली में नीचे के प्लैटिनियम फॉयल एक तार के माध्यम से लटका देते हैं और एक उसके ऊपर गैस जार रखा जाता है। इस गैस जार में बीच में हवा डालने के लिए यानी H2S गैस डालने के लिए और एक वायुमंडलीय दाब रखने के लिए एक छिद्र बना हुआ होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जो विलयन में बुलबुले के रूप में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है या विसरित हो जाती है। तो इस प्रकार से जो प्लैटिनियम होता है वो इलेक्ट्रोड द्वारा अवशोषित कर लेता है और गैस नली में से जो गैस नली के जो छिद्र होते हैं वहां से बाहर निकल जाती है। जो शेष गैस नली के जो छिद्र हैं वो वहां से बाहर निकल जाएंगे। कुछ समय पश्चात इलेक्ट्रोड पर अवशोषित गैस विलयन में H धन आयन से के मध्य एक संबंध बनाती है जो इस प्रकार से है। अब हम इलेक्ट्रोड पर एनोड्स की क्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं और कैथोड्स पर किस प्रकार से कर रहे हैं। तो जो ये क्रिया आपको दिख रही है ये आपकी है एनोड्स पर। किस पर है, एनोड पर। अब इसी को अगर मैं आगे की ओर बढ़ाऊं
तो कैथोड्स पर जो क्रिया होगी वो होगी H धनायन एक्वा प्लस इलेक्ट्रॉन्स और गिव्स आउट हाफ H2 गैस। इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता E मानक इलेक्ट्रोड विभव H2 H धनायन, और इसका इलेक्ट्रोड विभव ऐसे लिखा जा सकता है E इलेक्ट्रोड विभव कितना हाफ H धनायन और हाफ H2। ये रहा, क्लियर हो गया। इसके बाद आप ये करेंगे। अब हमने, क्योंकि हमें पता है कि एक में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड विभव है और एक में रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव है। जो रिडक्शन होगा वो राइट में होगा, हर समय ऐसे याद कीजिएगा, राइट रिडक्शन, लेफ्ट क्या होगा ऑक्सीडेशंस। तो कहा जाता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड का क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य किस प्रकार से होता है, शून्य हमने देखो राइट में मेरा ये वाला है, तो यहाँ पर मैंने लिखा E मानक इलेक्ट्रोड विभव हाफ H2 H धनायंस, ठीक है, बराबर E इलेक्ट्रोड विभव H धनायन और हाफ H2। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो दिस इलेक्ट्रोड विभव इज इक्वल टू कितना होगा, शून्य होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य। यानी रिडक्शन इधर के साइड है, अगर आप इसको थोड़ा और समझेंगे तो रिडक्शन मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उधर के साइड रखे, तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जिस पे होगा वो एनोड है, तो ये वाला इधर के साइड माइनस में है, ये प्लस में है। आप इसको समझ लीजिए, ये माइनस में है। जब ये माइनस में है तो नेचुरली इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, शून्य होता है। फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ, इसको इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो इसमें जो प्लैटिनियम है वो एक कंडक्शन का क्या करता है, कंडक्शन का कार्य करता है। प्लैटिनियम किसका कार्य करता है, कंडक्शन का कार्य करता है। एक बार दोबारा से हम पूरे ग्राफ को पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जिसका एक मानक हो। तो उसके लिए एक मानक इस प्रकार से बनाया गया था कि हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, टेम्परेचर 290 केल्विन होना चाहिए और वायुमंडलीय दाब 1 atm होना चाहिए। और एक एसिडिक मीडियम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस या वैद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा वो HCl एसिडिक मीडियम उत्पन्न करेगा। और एसिडिक मीडियम इसमें गैसेस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन मेन पॉइंट इसमें ये भी है। हमने इसमें गैल्वेनिक सेल की जो संरचना होती है वो बताया था कि जिंक इसमें ऑक्सीडेशन करता है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होने के कारण ऑक्सीजन एनोड्स पर होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स उत्पन्न होता है, वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड उत्पन्न होता है, ठीक है। तो रिडक्शन माइनस क्या हो जाता है, रिडक्शन माइनस इलेक्ट्रोड्स के लिए ईएमएफ निकालने के लिए रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशंस। ये इसमें एक पॉइंट, मेन पॉइंट है कि रिडक्शन माइनस कैथोड्स माइनस या राइट हैंड माइनस क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो रिडक्शन राइट में रहता है और ऑक्सीडेशन लेफ्ट में रहता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया संपन्न होती है और इसमें जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दोनों की वैल्यूज होती है, जब हमने मान लिया कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, शून्य, तो आपके पास ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दोनों का, तो ये हाफ H2 H धनायंस, ये आपका किसका है, एनोड्स का, और ये किसका है, कैथोड्स का, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ पर आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।